नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में उदयपुर और माउंट आबू को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है राजस्थान की स्पिरिचुअल कैपिटल पुष्कर की। रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात यही है कि आप डेस्टिनेशन प्लान करते हो और यादगार मोमेंट्स खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं कि रास्ता कहाँ से होकर जाएगा। और आज का दिन बिल्कुल वैसे ही होने वाला था। प्लान था पुष्कर पहुंचने का, लेकिन एक साइन बोर्ड ने हमारा प्लान ही चेंज कर दिया। स्मूथ हाईवे, अच्छा वेदर और गाड़ी में म्यूज़िक भी बढ़िया, तो थोड़ी देर के लिए तो डेस्टिनेशन भूल ही जाते हैं। और तभी दिखी हमें भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी सी मूर्ति, जिसका मतलब था कि हम नाथ द्वारा में हैं और श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा डिटूर ही लिया जाए। बस फिर क्या था, हमने कार को श्रीनाथ जी की पार्किंग में लगाया और क्योंकि पार्किंग थोड़ा दूर था तो हमने लिया ऑटो, जो कि हमारे कान्हा जी की सबसे फन राइड है। हाँ, और एक बात, श्रीनाथ जी में मोबाइल कैमरा, लेदर के आइटम्स अलाउड नहीं थे, इसलिए हम अंदर की वीडियो शूट नहीं कर पाए। बस फिर क्या, ऑटो से उतरे, थोड़ी दूर वॉक किया और हम पहुंच गए श्रीनाथ जी टेम्पल। बट जो गलती हमने की है वो गलती आप मत करना। श्रीनाथ जी के दर्शन के टाइमिंग अलग अलग हैं और जब हम श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे बिना टाइम चेक किए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। आपकी सुविधा के लिए दर्शन का समय मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। शायद श्रीनाथ जी की ब्लेसिंग्स हमें बुला रही थी, इसलिए बिना किसी प्लान के अचानक से हम कैसे श्रीनाथ जी पहुँच गए हमें खुद पता नहीं चला। थोड़ा नींबू पानी पीकर और खुद को रिफ्रेश कर हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव पुष्कर की तरफ। अभी ब्रेक लेने का मन तो नहीं था, तभी पर हमें एक विंटेज कलेक्शन वाला कैफ़े दिखा, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक था। तभी तो कहते हैं ना, कुछ यादें बनाई नहीं जाती, बस सफ़र के दौरान खुद ब खुद बन जाती है। और ऐसे ही सफ़र का मज़ा लेते हुए हम राजस्थान की स्पिरिचुअल कैपिटल पुष्कर पहुंच गए। वैसे हमारी इनिशियल आइटनरी में पुष्कर भी शामिल नहीं था, बट मंजिल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। शायद इस बार हमारा बुलावा दुनिया के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर से आया था। पुष्कर में हमारा स्टे पुष्कर फोर्ट में था और यहाँ स्टे लेने का हमारा डिसीजन एकदम ठीक रहा। लोकेशन भी अच्छी थी और बच्चों ने मज़ा भी फुल लिया। पुष्कर फोर्ट पहुँचते ही हमें लगा जैसे हम किसी पुराने राजस्थानी किले में आ गए हैं। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और शांत माहौल ने पहली ही नज़र में हमारा दिल जीत लिया। हमें रिसोर्ट वालों ने एक पूल फेसिंग रूम एलोकेट किया था, जिसमें ड्राइंग एरिया के साथ साथ बेडरूम और 2 शानदार विंडो बेड्स थे, जो आपको ज़्यादातर राजस्थान के होटल्स में ही दिखेंगे। रूम में कदम रखते ही एकदम से रॉयल राजस्थानी वाइब्स आने लगी। ट्रेडिशनल डेकोर और हेरिटेज इंटीरियर ने हमारा पुष्कर का एक्सपीरियंस और भी खास बना दिया था। रूम किसी मॉडर्न होटल से कम और रॉयल हवेली का हिस्सा ज़्यादा लग रहा था। हर छोटी बड़ी डिटेल में राजस्थान की मेहमान नवाजी और विरासत की झलक थी। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम सबसे पहले ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए निकल गए। पुष्कर लेक पर भी हम बिल्कुल सही वक्त पर शाम की आरती के दौरान ही पहुंच गए। घाट के किनारे कुछ देर शांति बिताइए और आप खुद ही महसूस करेंगे कि पुष्कर की स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ अलग ही बात है। वैसे पुष्कर का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ करने के लिए जगह की तलाश की थी। कहते हैं कि उनके हाथ से कमल का फूल जमीन पर गिर गया और जहाँ जहाँ पंखुड़ियाँ गिरी वहाँ 3 पवित्र झीलों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध है पुष्कर लेक। और फिर बारी आई मार्केट की।
वैसे मार्केट देखकर हम ना रुकें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सच कहें, पुष्कर का असली रंग भी यहाँ बाज़ारों और शॉपिंग में नज़र आता है। पुष्कर की सुबह का अपना ही एक सुकून था। हल्की सी ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ और रिसॉर्ट का शांत माहौल। दिन की शुरुआत इससे बेहतर शायद ही हो सकती थी। सुबह सुबह हमने रिसॉर्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। हरियाली से घिरे रास्ते, गार्डन में आराम से घूमते डक्स और बच्चों के लिए बना प्ले एरिया पूरी जगह को और भी ज़्यादा लाइवली बना रहे थे। ब्रेकफास्ट का इंतजाम रिसॉर्ट के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में था। रिसॉर्ट की ही तरह रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी एकदम हेरिटेज था। और इसका रूफटॉप व्यू भी देखते ही बनता था। एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ पुष्कर का सुकून भरा नज़ारा। ब्रेकफास्ट का मज़ा और भी बढ़ा रहा था। हर शहर अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाता है और पुष्कर ने हमें सुकून और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही दिए। अब वक्त था राजस्थान की एक और रंग जयपुर को देखने का। तो दोस्तों बनिए रहिए और देखते हैं जयपुर अब हमें और क्या नई कहानियाँ और यादें देने वाला है।